झंडे पे क्यों सियासत होनी थी? हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे सियासत नहीं है, हमारी उस झंडे पे सियासत है जिस झंडे की आड़ में, जिस आईन के तहत वो लोग यहाँ पे झंडा लहराते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, बहुत सारे साथियों से मैं भी सुन रहा हूँ, नहीं जी हमें जबरदस्ती करवा जा रही। अरे भैया तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम्हें हिंदुस्तान के झंडे से नफरत क्यों है? वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लहराया जा रहा है, वहाँ पे तिरंगा लहराया जा रहा है। क्या आप लोग आज तक सरकार में रहते थे, आप तिरंगे को लहराते नहीं थे? या तो मुझे ये लग रहा है कि वो मन से तिरंगे को सलामी नहीं देते थे, कुर्सी में बैठे रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब वो कैसे झंडे को सलामी दे रहे थे? और आज उनके दिल में बेईमानी आ गई, आज वो बोलते नहीं जी हमसे जबरदस्ती की जा रही है। इसका मतलब वो सरकार में रहे तो झंडे को सलामी दे सकते हैं और झंडा लगा सकते हैं, अगर सरकार में ना रहे तो फिर बोले नहीं जी हमें जबरदस्ती कराई जा रही है। ये भी सच है ना कि यहाँ पे जब अलायंस इन लोगों का हुआ तो आपके रहे हुए मंत्री और यहाँ के रहे एमएलए को उन लोगों ने मिलकर हराया। एक ढल झील को लेकर करोड़ों रुपए ढल झील में लग जाते थे और बाद में बोलते थे हमने बड़ा कुछ डेवलपमेंट कर दिया। आज आप देखिए ना कश्मीर के लिए कितने टनल बन रहे, कश्मीर में रेल जा रही, किसने पहुंचाई? कहाँ थी वो अपोजिशन? मैं तो इन अपोजिशन वालों को बोलता हूँ कि भैया तुम लोगों ने लोगों पे बहुत बड़ा राज किया और लोगों को अंधेरे में रख के राज किया। अब तुम कभी भी लोग तुम्हारे झांसे मारने वाले नहीं है। अब लोगों ने पार्टी को चुन लिया, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और यहाँ की डेवलपमेंट को और बढ़ाएगी। तो किस तरह से आप पूरे इस चीज़ को देखते हैं? बीच में आपने एक मामला लाया कि भाई तिरंगा लहराना हर घर में और अब मुखालफतें भी चल रही हैं, मतलब ऐसा कोई इस तरीके का कोई मतलब आप कोई ऐसी चीज़ उठाते हैं जिस पर हमेशा जो है सियासत की जाती तो झंडे में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शिवम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही आप सब लोगों को इस वक्त मुलाकात कराने चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी ज़िला सदर भारतीय जनता पार्टी स्वामीराज शर्मा जी के साथ। आपने देखा पिछले कई दिनों पहले जिस तरीके से लाल चौक श्रीनगर के अंदर जो परचम रैली हुई या जो कारगिल विजय दिवस के नाम पर जिस तरीके से लाल चौक के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देखने को मिला जिसमें मुल्क से मुख्तलिफ़ तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के काफ़ी सारे लोग आए थे, जिसमें उनके युवा प्रेसिडेंट भी आए थे नेशनल के। तो इस तरीके से उस प्रोग्राम में जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट पहुंचाई थी कि वहाँ पे परचम भी लहराए गए और वहाँ से तकारीर भी की गई और साफ तौर पर यह बताया गया कि ये 32 साल का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ, जो मोदी जी ने देखा था उस ख्वाब को पूरा किया गया 32 साल के बाद, जिस तरीके से उनका दावा है। आज हम इसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वामीराज शर्मा जी हैं, क्योंकि सियासी हलचल अब कहीं ना कहीं दिख रही है और हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे मामले के साथ साथ आपने देखा पिछले कई दिनों से मुसलसल इस पूरे मामले पर भी और इसके अलावा भी जो परचम पे खास तौर से सवालात उठाए जा रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करें। धन्यवाद इद्रीस फलाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ऑफिस में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। देखिए जिस तरीके से परसों का आपका एक प्रोग्राम हुआ लाल चौक के अंदर, आप तो उसी पार्टी से वाबस्ता हैं और आपको मालूम भी होगा कि वो प्रोग्राम लाल चौक के अंदर जो किया गया, तो पहले आप मुझे ये बताइए उसकी किस तरीके की तैयारियां थी और किस तरीके की गाइडलाइंस थी आपको, और फिर वो प्रोग्राम जो वहाँ पे हुआ तो उस प्रोग्राम से क्या मैसेज देना चाहती थी आपकी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर? देखिए भाई साहब, इस बार पार्टी ने 75वें साल के यौम आज़ादी पे एक फ़ैसला लिया हुआ था कि इस बार 75वें सालगिरह में हर घर तिरंगा, हर घर झंडा लगेगा। और उसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक नेशनल अध्यक्ष जी हमारे जो युवा मोर्चे के थे, उन्होंने कश्मीर में आना था और लाल चौक के अंदर झंडे को लहराना था। उसी के चलते आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर कितना लोगों में जोश था, कि जोश और खरोश के साथ लाल चौक के अंदर झंडा लहराया गया और वो एक रैली वहाँ से कश्मीर लाल चौक से लेके करगिल तक ली गई, जहाँ पे हमारा करगिल युद्ध जो 99 में हुआ था उसको एक बलिदान दिवस के नाम से, जो 26 जुलाई को बलिदान दिवस था उसके नाम से उसको मनाया गया। और उसमें कई लोगों ने, कितने लोग थे, जो आप अगर वहाँ पे होते या आप अगर वहाँ पे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितनी संख्या में लोगों ने वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना एक दावा था
कि एक निशान एक विधान एक प्रधान, और 370 के ख़त्म होने के बाद ही ये सारी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। अब लोगों के दिमाग में ये बात सामने आ रही है कि हमको किस रास्ते पे चलना है। जहाँ कश्मीर में लाल चौक में जहाँ तिरंगा को लहराया नहीं दिया जाता था, आज आप लोगों ने देखा वहाँ पे मातृशक्ति हमारी बहनों ने भी झंडे को लहराया और किस हजूम के साथ वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, और आज कश्मीर के गली गली, हर घर में, हर कोने में, हर दुकान पे, हर गाड़ी पे तिरंगा लहरा रहा है। और यही एक मैसेज प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे देना चाहते हैं लोग कि हम यहाँ पे अमन से रह रहे हैं, यहाँ की खुशहाली है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से वहाँ पे प्रोग्राम हुआ तो ख़ास तौर से आपके जितने भी वहाँ पे रहनुमा थे, जो आए हुए लीडरान थे, उन्होंने लोगों के साथ जो भी तकारीर की या जो भी उन्होंने बयानात दिए, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे ये बताया गया कि इस जम्मू कश्मीर पे राज करने वाली 2 फैमिलियाँ थी, जिनमें जो शेख अब्दुल्ला साहब के उस पूरी फैमिली के बारे में बताया गया और मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम के उनके हवाले से भी बताया गया कि इन 2 फैमिलियों की वजह से पूरा कश्मीर ख़त्म हुआ। तो किस तरह से, मतलब उनको निशाना बनाने का मकसद क्या था? क्या कहीं बीजेपी को उनसे इंतखाबात में जो आने वाले हैं कहीं डर तो नहीं लग रहा है? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी उनको कोई निशाना नहीं बना रही है। आपने सुना होगा वहाँ के कश्मीर के अवाम उन लोगों ने निशाना बना रही है। उन लोगों ने इन कश्मीर के भाइयों को आज तक गुमराह करके रखा, और जिस हिसाब में 370 की आड़ में उन्होंने अपनी ही कोठियां बनाई, अपने ही लोगों को सेव किया, बाकी आम जनता के साथ बड़ा व्यवहार वो गलत किस्म का हुआ वहाँ पे। और आज लोगों को ये पता चला कि जब 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल 370 को तोड़ा गया और उसके बाद कितनी डेवलपमेंट हो रही है, आज उन लोगों को खुद महसूस हो रहा है वहाँ पे कि कश्मीर के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रही है। और एक ही देश की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरे देश में हर किसी को हर रोजगार दे सकती है, हर चीज दे सकती है, हर डेवलपमेंट का रास्ता खोल सकती है। वो एक ही भारतीय जनता पार्टी है, और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि 8 साल से कितनी डेवलपमेंट हो रही है आज की डेट में। अब कश्मीर के भाई खुद बता रहे हैं, मैं खुद एक जावेद कुरैशी नाम से भाई साहब थे हमारे, वो खुद बता रहे थे, कहते पहले दादा फिर बाप फिर बेटा, ऐसे करके वहाँ पे एक राज घराने से ही राजनीति चल रही थी। अब लोगों को ये पूरा पता चल गया है, अब लोग किसी के जाल में आने वाले नहीं है। अब लोगों ने चाहा है कि हम डेवलपमेंट के रास्ते जाएं, और वो एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। और आने वाले समय में आप देखोगे, जिस समय भी चुनाव आ जाएगा, हम कश्मीर से बहुत ज्यादा सीटें जीत के अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और हमारा मुख्यमंत्री होगा। जिस तरीके से आप अभी बता रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन काफ़ी सारे इस वक्त अगर आप देखेंगे, जिस तरह से आप अभी दफ़ा 370 की बात कर रहे हो, दफ़ा 370 के टूटने से पहले या उसके पहले जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा था, और उसके बाद जब वो टूटा और आपके मुख्तलिफ़ तरीके से दावे आए थे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें रुकावट थी तरक्की के, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इतना देखा गया कि ट्रांसपेरेंसी तक नहीं है। हमारे यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुए उनमें करप्शन देखा गया, और वो आपके कानून के धज्जियाँ उड़ाई गई और यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो क्या यही तरक्की है और आपने इसको तरक्की? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। देखो, जहाँ पे जो पकड़ा जाएगा, आपने देखा कि अगर कुछ एग्जाम में कुछ गड़बड़ किया गया था तो उसी टाइम में सरकार ने उसको निलंबित कर दिया गया, और जो भी जहां पे गलती करेगा उसके सजा भुगतेगा। बाकी यहाँ पे डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि चारों ओर घर घर जल, घर घर नल। आज की डेट में घर घर रोड बन रही है, इतने प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, इतने टनल आ रहे हैं। आप देखते हैं कि जब हम यहाँ से डोडा से जम्मू जाते थे, हमें 8-9 घंटे जम्मू पहुंचने में लगते थे। और वही अपोजिशन वाले बोलते हैं हमारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप वो दुनिया देख रही है ना, वो कश्मीर में भी दुनिया देख रही है। वो तो कश्मीर को पूरा बोल रहे हैं, अब इस कश्मीर में कोई चीज ही नहीं बकाया रखी। एक ढल झील को लेकर करोड़ों रुपए ढल झील में लग जाते थे और बाद में बोलते थे हमने बड़ा कुछ डेवलपमेंट कर दिया। आज आप देखिए ना, कश्मीर के लिए कितने टनल बन रहे हैं, कश्मीर में रेल जा रही, किसने पहुंचाई, कहां थी वो अपोजिशन? मैं तो इन अपोजिशन वालों को बोलता कि भैया तुम लोगों ने लोगों पे बहुत बड़ा राज किया और लोगों को अंधेरे में रख के राज किया। अब तुम कभी भी लोग तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है। अब लोगों ने पार्टी को चुन लिया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और यहाँ की डेवलपमेंट को और बढ़ाएगी। तो किस तरह से आप पूरे इस चीज़ को देखते हैं? बीच में आपने एक मामला लाया कि भाई तिरंगा लहराना हर घर में, और अब मुखालफतें भी चल रही हैं।
मतलब ऐसा कोई इस तरीके का कोई मतलब आप कोई ऐसी चीज़ उठाते हैं जिस पर हमेशा जो है सियासत की जाती, तो झंडे पे क्यों सियासत होनी थी? हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे सियासत नहीं है, हमारी उस झंडे पे सियासत है जिस झंडे की आड़ में, जिस आईन के तहत वो लोग यहाँ पे झंडा लहराते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, बहुत सारे साथियों से मैं भी सुन रहा हूँ, नहीं जी हमें जबरदस्ती करवाई जा रही। अरे भैया तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम्हें हिंदुस्तान के झंडे से नफरत क्यों है? वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लहराया जा रहा है, वहाँ पे तिरंगा लहराया जा रहा है। क्या आप लोग आज तक सरकार में रहते थे, आप तिरंगे को लहराते नहीं थे? या तो मुझे ये लग रहा है कि वो मन से तिरंगे को सलामी नहीं देते थे, कुर्सी में बैठे रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब वो कैसे झंडे को सलामी दे रहे थे? और आज उनके दिल में बेईमानी आ गई, आज वो बोलते नहीं जी हमसे जबरदस्ती की जा रही है। इसका मतलब वो सरकार में रहे तो झंडे को सलामी दे सकते हैं और झंडा लगा सकते हैं, अगर सरकार में ना रहे तो फिर बोले नहीं जी हमें जबरदस्ती कराई जा रही है। यहाँ पे किसको कोई जबरदस्ती नहीं कराई जा रही है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हर घर में, हर दुकान पे, हर कोने पे तिरंगा लगेगा। और उसके लिए हम भी अपने कार्यकर्ता से निवेदन कर रहे हैं कि तुम भी जाके अपने अपने गली कोचों में जहां जहां भी हो सकता है वहां पे तिरंगे लगवाए जाएं और उस तिरंगे को भी हिफाजत की जाए। तो आप मुझे ये बताइए, जो अगर देखा जाए डोडा में भी इस तरीके की मुखालिफत आ रही है, तो क्या लगता है जो नहीं लहराएंगे तो क्या इस तरीके की कोई सज़ा उनके लिए महसूस? देखिए हम कौन होते सजा देने वाले, वो तो खुद अपने आप ही सजावार हो जाएंगे उस चीज से कि जब कल तक वो झंडे को लहरा रहे थे आज क्यों नहीं लहराएंगे? आज कौन सी प्रॉब्लम आ गई उनके लिए? अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, सरकार की तरफ से बोला गया है कि हर घर तिरंगा लहराया जाए, तो अब उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब कल तक वो सरकार में थे तब वो चला रहे थे। अब मैं उन मित्रों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तिरंगे से कोई आपके ऊपर आफत नहीं आने वाली है। कल तक जैसे आप इस तिरंगे को प्यार कर रहे थे तो आप के हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान के एक यहां से सबूत दे दो कि हम भी हिंदुस्तानी है। अगर हिंदुस्तान में आपने इस तिरंगे को लहराया कल तक, तो आज क्या दिक्कत आ रही है आपको कि आज हम तिरंगा नहीं लगाएंगे? वो उनकी अपोजिशन करना, मुझे नहीं लगता है कि उनको तिरंगे के ऊपर अपोजिशन करनी चाहिए। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का हम झंडा बोलते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाओ, तो उस पर अगर वो अपोजिशन भी करते हैं हम मानते, लेकिन भैया ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है, ये यूं आजादी पे 75 साल हमारे देश को आजाद हो गए, इसी के चलते हुए अमृत उत्साह एक सरकार मनाने जा रही है और उसी को चलते कि वो बता रही है कि हर घर में एक तिरंगा लगे, खुशहाली नजर आए, यहाँ पे सारा खुशहाल है, इसलिए वो तिरंगा लगाया जा रहा है। तो मैं उन मित्रों से भी कहता हूं कि मेरे मित्रों, आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम एक देश में रह रहे, हम आजाद देश हमारा हिंदुस्तान है, हम इस हिंदुस्तान में रह रहे और हिंदुस्तान के तिरंगे को लगाने से हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हमें सबको मिलकर ये तिरंगा लगाना चाहिए। तो इसके अलावा भी बात अगर करेंगे, इस वक्त पूरा जो जम्मू कश्मीर है और पूरा मुल्क है, तो जिस तरीके से आप 75वें में आज़ादी के हवाले से जो 15 अगस्त तक इस वक्त मनाया जाएगा, तो उसके लिए किस तरीके की सरकार की तैयारियां हैं? और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है आपकी, तो किस तरह से आप जो है यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं 15 अगस्त? हमारी भी बूथ लेवल तक तैयारियां हो रही है, हम भी बूथ लेवल तक लोगों को आग्रह कर रहे हैं, पंचायत लेवल तक आग्रह कर रहे हैं, अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अपना काम कर रही है। हम भी सबको निवेदन कर रहे हैं कि भैया ये तिरंगा लगाना कोई गलत बात नहीं है, तिरंगा लगाना, तिरंगा एक हमारी पहचान है। हम ये तिरंगा लेके कहीं भी जाते हैं तो हमें एक गर्व होता है अपने आप पे कि यार हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे निवेदन किया हुआ है कि सभी लोग अपने अपने घरों में एक तिरंगा लगाएं। तो देखिए, ये भी बात है ना कि लाल चौक के अंदर जिस तरीके से तिरंगे लहराए गए ना, तो वहाँ के काफ़ी सारे आपकी तकरीर में ये भी सुनाया गया, या ख़ास तौर पे वहाँ के जितने भी स्पोक्स पर्सन आपके थे उनसे ये सुना कि यहाँ पे कभी पाकिस्तान के झंडे लगते थे, कभी किसी और हुर्रियत के झंडे लगते थे, कभी किसी के लगते थे, और आज जो है वहाँ पे मुल्क हिंदुस्तान के झंडे लगे। तो इससे किस तरीके का पैगाम था? आज आपने खुद ही देख लिया, जो कल तक लोग कहते थे कि जो तिरंगे लाल चौक के अंदर लगाएगा वो बारूद के साथ हाथ लगाएगा, आज आप लोगों ने देखा, वहां पे दुनिया ने दिखा दिया कि वो बारूद के साथ खेल रहे हैं या तिरंगे के साथ खेल रहे हैं। आज दुनिया भर के कश्मीर के भाइयों ने, मैं उन कश्मीर के भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने तिरंगा उठा के लाल चौक के ऊपर इतना बहुत बड़ा तिरंगा लगाया और एक रैली पूरे लाल चौक के अंदर निकाली। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो लोग उस तिरंगे की आड़ में
कभी मुख्यमंत्री, कभी मेंबर पार्लियामेंट, कभी कुछ बनते हैं, और उसके बाद जब तिरंगे की बारी आती है तब उनको उसे डर लगता। जो वो लोग चेतावनी दे रहे थे 2 साल पहले, वो चेतावनी जो दे रहे थे, आज उन्होंने खुद देख लिया वहां पे कि तिरंगा कैसे लगता है और कौन लोग लगाते हैं। आज आपने देख लिया कि कश्मीर के अंदर बहुत सारी संख्या में, हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने तिरंगे लगाए, और अभी आने वाले समय में आप देखोगे 15 अगस्त को वहां पे कितना एक हजूम से तिरंगा लगाया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, इस वक्त मुल्क का राष्ट्रपति भी चेंज हो गया, उनका क्या नाम है, लोगों को बताइए। आपने देखा कि एक राष्ट्रपति कहां से लाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उस प्रयास से, उस विश्वास से लेके आज एक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ढूंढ के लाया उनको और देश का राष्ट्रपति बनाया। और वहां भी कुछ लोगों ने, आपने देखा कि एक जो अच्छे लोग थे वहां पे भी, अपोजिशन में जो अच्छे लोग थे, जो हमारे साथ मिल के एनडीए को हराने की कोशिश करते थे, लेकिन वो लोग भी मजबूर हो गए और उन लोगों ने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। और कहीं जो हमें अपेक्षा नहीं थी कितने वोट उनको आ सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वोट उनको आए। और उसके बाद कांग्रेस के लोग देख रहे हो आज कितनी बौखलाहट में, आज कभी वो ईडी का बता रहे, अरे मेरे भैया हमारे ऊपर क्यों नहीं ईडी छापा मारती है? अगर हमने कुछ नहीं किया, हम तो चैलेंज करते हैं कि कोई भी हमारे किसी भी नेता के ऊपर ईडी का शिकंजा लगाओ ना। अब उन लोगों ने पूरा हिंदुस्तान को लूट लिया है। आज वो घर की एक फैमिली बन गई है। एक कांग्रेस सरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह को लेके चल रही है। बाकी देश में आप देख रहे हो कि कितनी संख्या में आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि 4 बजे एक एग्जैक्ट पोल की सर्वे होने जा रही है। आप खुद देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें और ज्यादा आगे ले सकती है और कांग्रेस कहां पे चुपड़ हो सकती है। तो कांग्रेस को निशाना आप बना रहे हैं, कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि डोडा के अंदर कांग्रेस के साथ मुकाबला, क्योंकि जिस तरीके से अब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार वगैरह इस तरीके का मसला हो रहा है, तो कहीं आपको खतरा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वो जीत जाएंगे? भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने गुपकार बनाया था, हमें वहां खतरा नहीं लगा, तो डोडा के अंदर हमें कौन सा खतरा लगने वाला है? अब वो कांग्रेस की पॉलिसी चले गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी चले गई, जिन पॉलिसियों से उन्होंने लोगों को गुमराह करके रखा था, अब लोग समझदार हैं। आज जहां जिसको 4 घंटे घर पहुंचने में लगते थे, आज वो 1 घंटे में अपने घर पे पहुंच सकता है। आज लोग समझदार नहीं है। ये भी सच है ना कि यहाँ पे जब अलायंस इन लोगों का हुआ तो आपके रहे हुए मंत्री और यहाँ के रहे एमएलए को उन लोगों ने मिलके हराया। चलो कोई बात नहीं, उस टाइम में थोड़ा सा हमारी भी लापरवाही हो गई थी, हम भी बड़े फक्र से लड़ रहे थे, हमें भी इतना वो रहा नहीं।